नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। यूपी असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत होने वाली वोटिंग के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इंतखाबी तशहीर में दावों और इल्जाम तराशियों का दौर चल रहा है। कल तीसरे मरहले की इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सरबराह मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, मुलायम सिंह यादव समेत दीगर कदावर सियासी लीडरान ने अवामी जलसे से खिताब किया। एक दूसरे पर तनकीद और तबसरों की बारिश हुई। इस दौरान हिजाब का मसला भी उठा। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दोहराया कि एक दिन बाहिजाब खातून मुल्क की पीएम बनेंगी। वाज़ेह हो कि 2 मरहलों के तहत वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करते नहीं थक रही हैं। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए मुसलसल रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी यूपी के फतेहपुर पहुंचे और इंतखाबी रैली से खिताब किया। पीएम मोदी ने दीगर सियासी पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं उन्होंने फतेहपुर में बनने वाली अशिया का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में बनने वाले लोहे और चादरों का भी तस्करा होता रहेगा और इसके लिए भी आने वाले वक्त में बेहतर से बेहतर उपाय किए जाएंगे। योगी जी ने काम किया, एक जनपद एक उत्पाद। यूपी के लघु कुटीर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये गौर परिवारवादियों का जो गिरोह है ना, इस गिरोह को उसके में दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें कटकी नहीं हो सकती है, मलाई नहीं खा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे फतेहपुर का लोहे का सामान हिंदुस्तान भर में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? हमारे फतेहपुर का लोहे का सामान, उसका जय जयकार तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। अब मुझे बताइए, यहां का पेड़ा, हमारे यहां का पेड़ा, ये पेड़ा भी दुनिया में मशहूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका भी मार्केट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहां जो हमारा बेडशीट, क्या ये बेडशीट जो बनती है वो भी हिंदुस्तान के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? यहां के लोगों को ज्यादा काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बांदा के सजर पत्थर की कलाकारी को विश्व भर में पहचान दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी कलाकारी दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है, जो आप लोगों के पास है, और मैं उसका झंडा लेकर के घूम रहा हूं। भाइयों, आगे बढ़ते लखनऊ वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस दौरान अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी हुकूमत में माफियाओं का दौर दौरा खत्म हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तस्करा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत यूपी में मजीद तरक्याती काम करेगी, क्योंकि बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है, वह वही बुंदेलखंड है, जहां की प्राकृतिक संपदा पर खनन माफिया हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को माफिया राज से उन्होंने पूरी तरह उसके चपेटे में लाकर के पूरे बुंदेलखंड में एक आतंक फैलाया हुआ था। वहां भू माफिया था, वहां खनन माफिया था, वहां हर प्रकार का अराजक तत्व हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर रहा था। लेकिन आज माफिया मुक्त, किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 6 नॉर्थ डिफेंस कॉरिडोर के दिए हैं, उसमें से 2 बुंदेलखंड में और 1 लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है। आज यही लखनऊ है। पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में आकर के हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर का
यहां पर शिलान्यास भी किया था और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना आज वजीर आजम ने क्या कहा, आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, किस तरह से इनकी कोशिशें रही कि ज्यादा से ज्यादा आवाम इनकी बातों पर यकीन करे और बीजेपी को वोट दे। वजीर दाखिला अमित शाह ने लखीमपुर खीरी में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर अखिलेश यादव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वहीं अमित शाह ने योगी हुकूमत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में तमाम माफिया जेल में हैं। दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह ने दफा 370 का भी तज़किरा कर दिया। लखीमपुर में पूरे तराई में कोई बाहुबली बचा है क्या भाई? बचा है क्या? ये आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद, मुख्तार, ये सारे जेल में हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुक्त करने किसी की हिम्मत नहीं है। माताओं बहनों के सामने उनके सम्मान तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जरा जोर से बोलो, अखिलेश को सुनाई पड़े ऐसे, है या नहीं? हमने धारा 370 हटाने का निर्णय किया। मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का प्रस्ताव लेकर आए। ये अखिलेश जी, मैं ही बिल लेकर गया था। अखिलेश जी खड़े हो गए, कहा कि खून की नदियां बहेगी, आप धारा 370 को हटा नहीं सकते। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो भैया? खून की नदियां क्या? किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकर चलाने। आज मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया मित्रों, धारा 370 को समाप्त। आगे बढ़ते हैं। बांदा में बीएसपी सरबराह मायावती ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। हालांकि मायावती पर ये बातें कहती रही गई हैं कि मायावती ने इस बार बहुत एक्टिवली तशहीर नहीं की है। बहरहाल जब खिताब किया तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी, बिलखुसूस इन दोनों पार्टियों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में मुसलमान, दलित और अपर कास्ट भी परेशान हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जुबान पर कास्टिज्म आ ही जाता है। सुनिए। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में ज्यादातर यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज भी और बुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम कल शाम थम जाएगी, यानी भोंपू बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से तमाम पार्टियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। कानपुर में अपने रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 मरहलों के इंतखाबात में बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया है और जब नताइज आएंगे तो मुखालिफिन के होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को देखकर ये बात साफ है कि 5 साल के एनडीए सरकार के विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मोहर फिर से लगाई है और आने वाली 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो विपक्षियों के होश उड़ाने वाले। प्रियंका गांधी
सबके अपने अपने दावे हैं, हकीकत तो 10 मार्च को पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी इंतखाबी मुहिम के लिए कानपुर के देही इलाकों में पहुंची। यहां रानी अकबरपुर असेंबली में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रतिभा शुक्ला की हिमायत में रोड शो किया और मकामी लोगों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की। मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि करहल में बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर कोई हमला नहीं हुआ है। उसने खुद ही सस्ती मकबूलियत के लिए मुबैना हमले की कहानी घड़ ली है। इस हवाले से शिवपाल सिंह यादव आज इटावा में सहाफियों से बात कर रहे थे। पूरी तरह से हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म के लोग जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है, सब पूरी तरह से साथ में है। करहल में वहाँ पर बीजेपी के नेता पर हमला हुआ है, कोई हमला नहीं हुआ है, आरोप लगा रहे हैं, केवल कोई हमला नहीं हुआ है, ये झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इंतखाबात की तशहीर में पहली बार मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे। जी हां, आज के लिए समाजवादी पार्टी की हिमायतों के लिए आज एक बड़ी खबर है, चूंकि यूपी इलेक्शन 2022 की तशहीर में जबकि 2 मरहलों की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अभी तक किसी मंच से, किसी रैली से खिताब नहीं किया था। आज पहली बार वो चुनावी मैदान में, तशहीरी मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की नौजवानों, किसानों और ताजिरों के मफाद में है, मुमकिन हो सकती है। सुनते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर तरीके है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में। तो मुलायम सिंह यादव पहली बार, यानी इस बार के इंतखाब में पहली बार तशहीर के लिए निकले थे, तो पहली बार एक बड़ी भीड़ ने उनका इस्तकबाल भी किया। उनकी जुबान पर क्या रहा? किसान, नौजवान और व्यापारी, यानी ताजिर। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में तीसरे मरहले की पोलिंग 20 फरवरी को होने वाली है। तमाम बड़े लीडर कानपुर के दौरे पर हैं। कल समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव कानपुर के छावनी और आर नगर असेंबली हलके में जलसा और रोड शो करेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, 11:30 बजे मीरपुर से शुरू करेंगे वो, और कानपुर की 3 विधानसभाओं को कवर करेंगे, जिसमें कैंट विधानसभा के कुछ मोहल्ले कवर करेंगे, फैसलगंज वगैरह, खपरा मोहल वगैरह, और उसके बाद वो आर नगर और शीशमों के करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ वो आएंगे, चूँकि उनका अपना कार्यक्रम है, उसमें उनका रथ आएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ पे सवार होकर
कुछ संबोधन करेंगे, कुछ पब्लिक से बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत रोड शो करेंगे। ये 3 विधानसभाओं का काम है, कार्यक्रम है, वो 3 घंटे, वो 1-1 घंटा लगभग सब जगह रहेंगे। तो यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फर्रुखाबाद में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और SP को आड़े हाथों लिया। असद ओवैसी ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक दिन बाहिजाब लड़की मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी, तो बीजेपी और SP के पेट में दर्द शुरू हो गया। कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना, हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी मां और बहनों से अपील है, और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठ। कानपुर में आज पिठौर असेंबली सांड गांव में MIM सदर ने खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज किया और जबकि अजय मिश्रा से अभी तक वजारत के ओहदे से इस्तीफा न लेने पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि यूपी में नज्म व नस्क सबसे अच्छा है, लेकिन वजीर का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी के मंत्री है टेनी साहब, उनकी गाड़ी और उनके बेटे ने 4 किसानों को लखीमपुर में अपनी गाड़ी से उनकी हत्या कर दी। अभी तक उनको नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से। इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि योगी और मोदी जानते हैं अगर टेनी को हटाएंगे तो लखीमपुर के लोग जो टेनी के चाहने वाले हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये हकीकत है। वहीं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले 2 मरहले भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में बेहतर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले 5 मरहलों में और मजीद बेहतर होंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि समाजी इंसाफ की लड़ाई में अवाम का साथ मिल रहा है। अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी के लिए, हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए बहुत अच्छा हुआ है दोनों फेज में, और आगे भी जो 5 फेजेस हैं वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ख़ास तौर से पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हम लोग, और अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, सब देख रहा है कि कैसे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, ये तो अपनी ज़बान से भी मुसलमान का या अति पिछड़ा का एम्पावरमेंट की बात करने से कतराती है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला करने वाले सचिन और शुभम की हिमायत में बीजेपी लीडरान अपने बयान से मामले को नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की बीजेपी हुकूमत में वजीर ममलिकत सुनील भराला ने अहम मुलजिम सचिन के गांव पहुंचकर सचिन के अहल खाना से मुलाकात की और मुकदमे की पैरवी में परशुराम तंजीम की जानिब से और ज़ाती सतह पर हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई। वहीं बीजेपी लीडरान के मुलजिमीन की हिमायत में खड़े होने के ऐलान पर मेरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी जिम्मेदारान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे बीजेपी की वोट बैंक का सियासी हरबा और समाज में नफरत पैदा करने वाला अमल करार दिया। ये दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, 2 अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को
इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील भराला जो भी हैं वो कह रहे थे कि जी हम उन्हें उनकी मदद करेंगे या उन्हें संरक्षण देंगे या जो भी अपनी उनकी मांग है या उसकी मदद करने की उन्होंने बात की है। तो यकीनन ये लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म की है तो ये ऐसे ऐसे गुंडे ऐसे ऐसे बदमाश जो ये आ रहे हैं और जो इन लोगों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो योगी जी उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए सारी चीज़ हैं, फंसाने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि 2018 से उनकी जो कॉल डिटेल देखी गई है वो सारी सामने है। पिस्टल उनके बरामद हुई है उनके पास से, और 50 कारतूस उनसे बरामद हुए हैं। जिसने प्रोवाइड कराया था हाल ही में कोई, वो भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि फंसाया जा रहा है। CCTV कैमरे के सामने हुई है सारी घटना, सारी दुनिया देख रही है इसको। मौजूदा वहाँ गवाह हैं और सीधे सीधा हमला हुआ है, पहचाना है, चोट लगी है उनकी, और जो उनकी निशानदेही बताई थी सारी चीज़ें उनके पास से मिली हैं। तो झूठा है तो फंसाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। और वो खुद लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ हमने हमला किया है और हम इसकी ताक में लगे हुए थे। कानपुर में छावनी असेंबली में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मईनुद्दीन की हिमायत में अवामी जलसा मुनक्किद होना था, लेकिन जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। इस पर MIM के लोगों का इल्जाम है कि तमाम पार्टी लीडरों को इजाजत दी जा रही है, लेकिन साजिश के तहत ओवैसी की रैली को इजाजत नहीं दी गई है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आज यहाँ पर आना था, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हाजी मोइनुद्दीन साहब हैं उन्होंने बाबू बुरुआ क्षेत्र में परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनका हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए जो जगह लेनी थी वो हो नहीं पाई, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई। तो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा रद्द हुआ। साहब से इन लोगों को डर है, इन लोगों को खतरा है कि वो आ जाएंगे तो हमारी सीटें जीत जाएंगी, यहाँ की ये लोग हार जाएंगे। इसमें सपा, कांग्रेस, बीजेपी तीनों मिली हुई हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, अब वो लोग ये देखें कि अगर बीजेपी की बी टीम होती तो क्या हमारी परमिशन आज कैंसिल कर दी जाती। कानपुर में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी का एक जनसभा और जनसंपर्क का कार्यक्रम छावनी विधानसभा में था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं MIM के लोग कि यहाँ पर भेदभाव किया गया है और अन्य दलों के लोगों को परमिशन दी जा रही है, लेकिन MIM को परमिशन नहीं दी गई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 20 फरवरी को उन्नाव के पूर्वा असेंबली हल्के में वज़ीर आज़म मोदी की मुजव्वज़ा जलसे आम की जगह को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पूर्वा असेंबली से BSP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार विनोद त्रिपाठी ने उन्नाव जिला इंतजामिया पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां जलसा करना है वो मेरी निजी जमीन है, जलसागाह मेरी इजाजत के बगैर तैयार की जा रही है। उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत करते हुए वज़ीर आज़म के जलसेगाह पर सवालात उठाए हैं। समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुजन समाज के ऊपर, उनके लोगों पर एक तरह से भय का माहौल बनाए हुए हैं, और इसी कड़ी में प्रत्याशी के ऊपर जो है, जो जमीन प्रत्याशी की पड़ी हुई है उस पर मोदी जी की रैली कराने का प्रस्ताव दे दिया बगैर हमारी अनुमति के, बगैर हमसे पूछे, जबकि मैं स्वयं पूर्वा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्वा की जनता हमारे साथ है, और लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी मतलब कलम और बुलडोजर नीति से काम करना है, न कोई परमिशन लेनी है, न किसी से पूछना है, न कुछ है, न कुछ है। तो आज हमने चुनाव आयुक्त को लिखा और प्रशासन को लिखा, मोदी जी को हमने भेजा, टैक्स भेजा, सबको किया है, और इसकी रैली को कैंसिल हो। भदोही जिले की 3 असेंबली सीटों पर इंतखाबी बिगुल बज चुका है। तमाम उम्मीदवार अपने दावे और वादे लेकर अवाम तक पहुंच रहे हैं। 7 मार्च को 11,92,443 वोटर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिले की तीनों असेंबली के लिए आज नामजदगी का आखिरी दिन था। कुल 62 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। भदोही में 24, ज्ञानपुर में 25 और औराई में 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। हमने माननीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय निषाद के आशीर्वाद से यहाँ पर नामांकन किया है, और आज के बाद ज्ञानपुर विधानसभा में बिगुल बज चुका है, और आने वाले 7 तारीख को हमारा राजग गठबंधन यहाँ पर जीत करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। किसी से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ का नौजवान युवा जाग चुका है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का खून जाग चुका है। अब यहाँ की मिट्टी बाहर के लोगों को एकदम पसंद नहीं करेगी। उन्होंने मैसेज दिया है कि जिस तरह आप उनको प्यार करते थे उसी तरह करते रहिए, जिस तरह आप उनको आशीर्वाद देते थे वैसे ही देते रहिए। और आज मैं और मेरी माँ, हम दोनों
उनके लिए खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि अपने आप को अकेला नहीं समझना है, ज्ञानपुर की पूरी जनता तुम्हारे साथ है, कहीं भी डरना नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होना है। एक पिता अंदर है और लाखों लोग जो वहाँ हैं वो तुम्हारे अपने हैं। बस इस विश्वास के साथ मैं खड़ी हूँ और अगले भी देखिए, चुनौतियाँ और मेरी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। मेरी आज लड़ाई आप देख ही रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार 5 साल क्या किए हैं। आज ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों पे और इन्हीं सब के सम्मान की लड़ाई है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। किस तरह की योजना रहेगी अगर आप जीतते हैं आगे? मेरी योजना, मेरी सरकार बनने जा रही है और पहले भी मेरी सरकार 2012 में रही है, तो बहुत सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब पे काम करी है। आने वाले समय में 2022 में भी हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। यहाँ की सड़कें ध्वस्त पड़ी, यहाँ की चीनी मिल बंद पड़ी है, सभी पे काम। तो यूपी इंतखाबी जंग में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।